हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकालते हैं। आज के लेक्चर में देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब क्या है। देखो, होमोजेनिटी का मतलब ये होता है कि सर इन अ वैलिड फिजिकल इक्वेशन किसी भी वैलिड फिजिकल इक्वेशन में डायमेंशन ऑफ ईच टर्म मस्ट बी सेम। मतलब देखो, पहले लिख लेता हूं मैं क्या है। डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म मस्ट बी सेम। म्हणजे अगर मैं ये लिखता हूं x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, ये कोई फिजिकल इक्वेशन है, ठीक है। फिजिक्स के बुक में आपने कहीं पे देखा ये इक्वेशन की सर x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। इसका मतलब यह है कि डायमेंशंस ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ y प्लस प्लस नहीं इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ z। अगर ये डायमेंशन सेम नहीं है तो इक्वेशन रॉन्ग होगा। जैसे कि सपोज मैं आपको बोलूं 20, इसको दूसरे वर्ड में लिखते चलो, वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन किसका कर सकते हैं? सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी हमेशा सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड होगा। मतलब कैसे? देखो, अगर मैं आपको बोलूं 20 न्यूटन प्लस 5 लीटर, कुछ मीनिंग है इस बात का? कुछ मीनिंग नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। ये एडिशन कभी होगा नहीं। जैसे कि मैं आपको बोलूं एक पाव भाजी प्लस एक पाव भाजी, आपने बोल दिया सर दो पाव भाजी। एक वड़ा पाव प्लस एक वड़ा पाव, दो वड़ा पाव। 3 लीटर पानी प्लस 2 लीटर पानी, आपने बोल दिया 5 लीटर पानी। अगर मैं आपको बोलूं 2 पाव भाजी प्लस 3 मंचूरियन, कुछ नहीं सर, एडिशन नहीं होगा। एडिशन किसका होता है? सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन होता है या सब्सट्रैक्शन होता है। मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। टॉपिक बहुत सिंपल है लेकिन न्यूमेरिकल्स थोड़े टफ होते हैं। देखो क्या है नेक्स्ट, ये इक्वेशन मैंने लिखा x इज इक्वल टू पी प्लस सी टी स्क्वायर। 10 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इसमें। x मतलब है सर यहाँ पे लेंथ, मीटर में है। मुझे बोला फाइंड द डायमेंशन ऑफ p एंड c। क्या करेंगे देखो, सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले लिखो डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। डायमेंशन ऑफ x कितने? लेंथ है सर, मीटर है, तो मैं लिखूंगा l इज इक्वल टू p, मतलब p का डायमेंशन कितना आएगा? नहीं आएगा, इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर। इन दोनों को इक्वल लिखता हूं मैं। सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया आपका? l। एक मिनट, हाँ, सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका है l। इसको लिखेंगे c और t स्क्वायर। t मतलब टाइम है, t मतलब क्या है? टाइम। तो ये जो टी स्क्वायर है ना, यहाँ पे डिवाइड करने आएगा तो मैं लिखूंगा l बाई टी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एल टी माइनस टू। सी का डायमेंशन आ गया। पी का कितना आया सर? पी का तो यही है डायरेक्ट एल, ठीक है। इस एग्जांपल को देखो, मैं ये रफ कर देता हूँ। 10 एग्जांपल एकदम मस्त सॉल्व करेंगे अपन। चला, आपको निकालना है बी का डायमेंशन। दिया है एस मतलब है आपका डिस्प्लेसमेंट और टी मतलब है सर टाइम। फाइंड द डायमेंशन ऑफ बी एंड सी। कुछ नहीं करना, सबसे पहले लिखना डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एटी, क्योंकि देखो एटी खुद एक टर्म है, फिर बीटी एक टर्म है, बी और टी अलग टर्म नहीं है। इज इक्वल टू बी टी का डायमेंशन इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर का डायमेंशन। अभी एक एक सॉल्व करो। सबसे पहले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। एस मतलब क्या है? एस मतलब है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है एल, तो मैं यहां पे लिखूंगा, यहां पे एल लिख देता हूं मैं पहले। चलो एल, तो 80 पहला इक्वेशन मैंने बनाया इज इक्वल टू एल। सेकेंड में लिखूंगा बी टी इज इक्वल टू एल।
और थर्ड में लिखूंगा सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। टी को यहां पे ट्रांसफर करो तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ ए हो जाएगा एल अपॉन टी, कैपिटल टी लिखना डायमेंशन में, स्मॉल टी नहीं। ये टी नीचे आया तो ए का डायमेंशन हो गया एल टी माइनस वन। ओके, एल टी माइनस वन। यहां पे देखो बी का क्या होगा, बी बी भी होगा सर, टी नीचे आएगा, ये हो जाएगा एल बाय टी म्हणजेच एल की पावर वन टी की पावर माइनस वन, सी टी स्क्वायर। टी स्क्वायर अगर नीचे आया तो क्या होगा, देखो सी बचेगा एक साइड में, टी स्क्वायर कैपिटल टी लेके जाओ, डायमेंशन लिख रहे हैं अपन, तो ये हो गया एल टी माइनस टू। ऐसे आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, तेरा मनाना मेरा रूठ जाना रे। v इज द वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, क्या निकालना है, b का डायमेंशन निकालना है, और c का। सबसे पहले सिंपल देखो, एकदम सिंपल गोष्ट सांगतो, t प्लस सी लिखा है, टाइम में कुछ चीज ऐड कर रहे हैं अपन, तो टाइम में टाइम ही ऐड होगा, सेकेंड में सेकेंड ही ऐड होगा, सेकेंड में किलोग्राम ऐड तो नहीं होगा। मतलब अगर t प्लस सी में t का डायमेंशन अगर टाइम है तो c का डायमेंशन भी क्या आएगा सर, टाइम ही आएगा। एकदम सिंपल है, t प्लस सी, t क्या है, टाइम, तो c भी टाइम। क्यों, क्योंकि डायमेंशन हमेशा सिमिलर क्वांटिटी का ऐड होता है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ये इक्वेशन देख के, डायमेंशंस ऑफ c इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t, मतलब c भी क्या है, टाइम ही है। सेकंड b निकालना है ना, तो अभी लिखेंगे अपन, देखो v इज द वेलोसिटी, v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी बाय टी सी लिखा है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो मैं लिखूंगा अभी डायमेंशन ऑफ v, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी का क्या आएगा, वो भी आएगा एल टी माइनस वन, प्लस बी बाय, सॉरी प्लस नहीं, इज इक्वल टू टी बाय सी। इसको और इसको इक्वल करो, b का निकालना है ना, तो b अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू एल टी माइनस वन। नीचे t प्लस सी, टी प्लस सी मतलब क्या होगा, ये टाइम है, तो मैं नीचे लिख देता हूं टाइम। इस टाइम को इधर मल्टीप्लाई करो तो आपको b का डायमेंशन मिलेगा एल टी माइनस वन इंटू टी रेस टू वन, माइनस वन प्लस वन कितनी होता, टी रेस टू जीरो, बचा एल, तो b का डायमेंशन आया एल। कैसे किया समझा, बस कुछ नहीं सर, b अपॉन टी प्लस सी, सर टी प्लस सी मतलब यहाँ पे टाइम है, मतलब b बाय टाइम, इसको इक्वल करेंगे सर अपन v के डायमेंशन के साथ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो v का डायमेंशन कितना है, एल टी माइनस वन, वेलोसिटी का डायमेंशन लास्ट लेक्चर में निकाला था, इसको मल्टीप्लाई कर दो उधर, हो गया, हो गया रे हो गया, t माइनस वन इंटू टी वन, बी का डायमेंशन आया आपका l, माइनस वन प्लस वन जीरो। समझा, नेक्स्ट क्वेश्चन चालू है रिकॉर्डिंग। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देखो एक चीज याद रखना डायमेंशन में, पावर जो होती है ना, पावर ई रेस टू एक्स, कोई भी नंबर रहने दो, ये रहेगी डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, पावर हमेशा डायमेंशन लेस रहेगी। डायमेंशन लेस मतलब क्या, कि सर m0 l0 t0, टिनिंग टिंग टिनिंग टिंग, मतलब ये जो नंबर है अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी प्लस गामा, ये आपका क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अल्फा टी स्क्वायर का डायमेंशन इज इक्वल टू बीटा टी का डायमेंशन इज इक्वल टू गामा का डायमेंशन इज इक्वल टू m0 l0 t0, बिकॉज पावर इज डायमेंशन लेस। अल्फा टी स्क्वायर, अभी क्या करेंगे देखो, एक एक को इक्वल करेंगे, सिंपल है, एक एक को इक्वल करना है। अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू m0 l0 t0, ठीक है। टी स्क्वायर उधर जाके डिवाइड करेगा, तो मैं लिखूंगा अल्फा इज इक्वल टू m0 l0 t0। देखो इसको ना लॉन्ग ऐसे भी कर सकते हो आप कि सर आप डायरेक्ट क्यों कर रहे हो, अरे भाई अल्फा
टी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर m0 l0 t0, ये टी स्क्वायर यहाँ पे जाके क्या करेगा सर, डिवाइड। ओके, अभी बोलो टी रेस टू 2 नीचे, ऊपर जाके हो जाएगा -2, तो अल्फा का डायमेंशन हो गया m0 l0 t-2, दैट्स ऑल योर ऑनर। डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे टी रेस टू 2 है ना, उधर जाके डायरेक्ट -2 लिखने का, पर ठीक है शॉर्टकट नहीं मारना है। सेकेंड इक्वेशन ये वाला कैसे करेंगे, देखो अभी मैं कहीं भी जाता हूं बीटा टी इज इक्वल टू अपन लिखेंगे m0 l0 t0, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, टी नीचे जाके डिवाइड करेगा तो मैं बोल दूंगा टी ऊपर गया -1, m0 l0 t -1, वर्क इज ऑन -1 जरा, ठीक है समझा। सेकेंड सॉरी लास्ट तो क्या है, गामा, गामा इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखो, कोई टर्म नहीं है उसके साथ, m0 l0 t0, डन सर, गामा आ गया, बीटा आ गया, अल्फा आ गया, वेरी गुड। हाँ इसका क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट आहे, टेंशन घ्यायचं नाही। h इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन तो याद नहीं है, ओके यूनिट दिया है जूल सेकेंड, जूल सेकेंड, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे आएगा, देखो एक मिनटात येऊन जाईल, एनर्जी इंटू सेकेंड, एनर्जी का डायमेंशन याद है, एनर्जी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू होता है m⁻1 l⁻2 t⁻², यस सर। तो जूल का डायमेंशन है m1 l2 t-2, जूल इंटू सेकेंड, तो मैं लिखता हूं m1 l2 t-2 इंटू टी, तो ये हो गया आपका m1 l2 t-1, खत्म। तो ये हो गया आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन। अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बोल्ट्जमैन नहीं है, प्लैंक्स कांस्टेंट, सॉरी सर। क्वेश्चन है x का डायमेंशन क्या होगा, p इज इक्वल टू पी नॉट ई रेस टू एच सी बाई एक्स। जस्ट मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया कि पावर जो होता है ना, पावर वो डायमेंशन लेस होता है, पावर इज ऑलवेज डायमेंशन लेस, मतलब ई रेस टू एच सी बाई एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन लेस, मतलब ये जो नंबर है वो होगा सर डायमेंशन लेस। तो लिखो एच सी बाई एक्स इज इक्वल टू m0 l0 t0, ओके। अभी h का डायमेंशन पता है, हाँ सर पता है, कितना है ये m⁻1 l⁻2 t⁻⁻1। c क्या है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, स्पीड ऑफ वेलोसिटी का होता है lt-1। क्या बोला मैंने सर, ये डायमेंशन हमें पता है, ये भी पता है, ये निकालना है, आराम से हो जाएगा, डोंट वरी। बोलो h का डायमेंशन बोलो क्या है, तेरा मेरा अफसाना पूरी दुनिया ना जाना, h h h h प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन है सर m1 l2 t-1। आप बोलोगे सर लर्न करना पड़ेगा क्या, लर्न मत करो, ये 10 सेकंड में निकालने का सीख लो पहले, ठीक है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। हाँ फोर्स, वर्क, एनर्जी और कैपिटल जी, ये जो टर्म है जो रेगुलर लगेंगे आपको, वो आपको लर्न करना है। फोर्स का कितना होता है, फोर्स होता है 112, इमरजेंसी नंबर m1 l1 t-2। चलो h, यहां पे ध्यान दो, h इंटू c, c क्या है lt-1, वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, डिवाइड बाय x इज इक्वल टू m0 l0 t0, ओके। अभी क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, x को इधर ट्रांसफर कर दो, x का ही निकालना है ना, हाँ x का, x को इधर ट्रांसफर कर दो, इसको अगर 0 करना है तो x कितना आएगा, x को ये x इधर गया, ठीक है, और ये टर्म इधर आ गया, जाने वो कैसे m0 l0 t0, मतलब सर x का डायमेंशन जो है वो यही है, तभी कटेगा ना, तभी कटेगा m1 l1 t-1 l t-1, क्या होगा, ऐड करो 2 + 1 3, m1 l3 t-2, -1 -1 -2, ये हो गया आपके x का डायमेंशन। अरे
जीरो ऊपर जाके जीरो, एल ऊपर जीरो जाके माइनस हो गया, कुछ मतलब नहीं, तो इसे काट दो। ये हो गया आपका एक्स का डायमेंशन। समझा? थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप खुद सॉल्व करोगे तो इजी हो जाएगा इतना। हाँ, सेवेंथ क्वेश्चन, ए बाई बी, ए बाई बी, बी का डायमेंशन निकालना है। एक्स क्या दिया है सर? एक्स नहीं पता, जेड इज द डिस्टेंस, ओके। सॉरी ये है आपका ए है, एक्स नहीं है, सॉरी। अगर क्वेश्चन नहीं समझा होगा तो वीडियो वापस देख लेना। इसमें आपको बी का डायमेंशन निकालना है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। P इज द प्रेशर, P क्या दिया है? प्रेशर है। अभी देखो क्या करना है। K होता है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका यूनिट होता है जूल पर केल्विन। इससे डायमेंशन निकाल लेंगे अपन। जूल मतलब m1 l2 t माइनस टू। देखो m1 l2 t माइनस टू, और केल्विन से डिवाइड करेंगे तो k माइनस वन लिखो। कुछ लोग थीटा भी लिखेंगे, तो अपन k से चलाएंगे काम, k माइनस वन। ये हो गया डायमेंशन। देखो अभी रूल एक ही है कि पावर इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, तो a बाई जेड अपॉन के थीटा इज इक्वल टू m0 l0 t0। ओके, a का डायमेंशन नहीं पता, z का डायमेंशन, z क्या दिया है? डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, वेरी गुड। डिवाइड बाय k, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये देखो ये डायमेंशन गिवन है, गिवन है। टेन्शन नाही घ्यायचं की मला तर माहिती नाही, मग माझी जिंदगी बर्बाद होऊन गेली, असं काही नाही, बरोबर। इनटू थीटा, थीटा मतलब टेम्परेचर, थीटा मतलब टेम्परेचर, बरोबर आहे नेत्राली कृष्णा? बघत असणार तर थीटा मतलब टेम्परेचर, तो ये हो गया k इज इक्वल टू m0 l0 t0, डायमेंशन लेस है सर। अभी देखो यहाँ पे क्या करना है, इस ये वहां पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, l डिवाइड करेगा, यहाँ पे l1 है तो मैं इसको कट कर देता हूँ, ये l गया, यहाँ पे हो गया 1, k माइनस वन के प्लस वन कट गया। मतलब अभी a का जो डायमेंशन आएगा वो आएगा, इसको वहां पे ट्रांसफर करो, m1 l1 t माइनस टू। ए का डायमेंशन क्या आया? m1 l1 t माइनस टू। ओके, मैं इसको उठा के उधर रख देता हूं। ए का डायमेंशन मिल गया, बी का चाहिए। अभी कैसे निकालेंगे बी का? ए का पता हो गया, बी का चाहिए। P इज द प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन, यहां पे लिखता हूं चलो, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन होता है m1 l1 t माइनस टू अपॉन एरिया का होता है l स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ये 2 ऊपर गया तो ये हो गया m1 l माइनस वन टी माइनस टू, वन है ना यहाँ पे, 1 माइनस टू माइनस वन। ओके, ये हो गया प्रेशर का डायमेंशन, इसको लिख देते यहाँ पे, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे सर, P इज इक्वल टू ए बाई बी है, ये तो डायमेंशन लेस है, तो मैं लिखूंगा प्रेशर इज इक्वल टू ए अपॉन बी। प्रेशर का डायमेंशन क्या है? m1 l माइनस वन t माइनस टू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, देखो वाह, m1 l1 t माइनस टू, लेंथ कट हो गया, बरोबर है ना दादा? चालू तो है सगळं, 1 1 माइनस टू, ठीक है चला, डिवाइड बाय बी। अभी बस एक काम करना है, एक काम, बी को इधर ट्रांसफर करो, इसको इधर ट्रांसफर करो, बी गया इधर, ठीक है, ये आया इधर, सो फूल खिले तभी खिला रूप सुनहरा। तो ये हो गया आपके बी का डायमेंशन। अभी कैसे करेंगे देखो, m1 कट गया, ऊपर जाके जीरो, l1 माइनस वन ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो l2, t भी गया, ओ माय गॉड मिल गया सर, b का डायमेंशन आया l रेस टू 2,
असे एग्जाम्पल सॉल्व करायचे आहेत. अगर कोई एग्जाम्पल सपोज प्रॉब्लम देता है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन वापस अपलोड कर दूंगा. चांगला माणूस आहे मी. ठीक है. नेक्स्ट, हाँ एकदम एकदम चिंदी क्वेश्चन है. x इज इक्वल टू a साइन सी टी प्लस बी साइन डी टी स्क्वायर. तो अभी आप बोलोगे सर t तो टाइम दिया है, साइन थीटा किधर से आ गया? देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सीटी में आया था ये टाइप, इस टाइप का क्वेश्चन आया था. थीटा जो होता है ना वो डायमेंशन लेस होता है. क्या होता है? डायमेंशन लेस. बस सर 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया. सीटी साइन के बाजू में क्या होगा? थीटा होगा. थीटा होगा ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा. तो ये जो थीटा है ये होता है डायमेंशन लेस. बस मैंने इस चीज को यूज करके मैंने लिख दिया सी टी इज इक्वल टू m0 l0 t0. ये t डिवाइड करेगा. थोड़ा मैं शॉर्टकट में सॉल्व करता हूँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहो तो कमेंट में मुझे बताओ. सी m0 l0 t0 और ये t डिवाइड करने आ गया इधर, ऊपर जाके हो जाएगा माइनस m0 l0 t माइनस 1. समझा? m0 l0 t माइनस 1. हाँ, d का डायमेंशन क्या आएगा रे? d का डायमेंशन कुछ नहीं सर, सिंपल है. d का डायमेंशन तो मैं लिखूंगा d t स्क्वायर, थोड़ा खिचड़ी हो जाता है, आई एम सॉरी, m0 l0 t0. अभी देखो ये t स्क्वायर नीचे आएगा, कैपिटल T स्क्वायर डायमेंशन में लिखेंगे, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा m0 l0 t माइनस 2. ठीक है, माइनस 2 हो गया. सिंपल क्वेश्चन है. फक्त बस आप कंसेप्ट समझ लो. कंसेप्ट क्या है कि डायमेंशन लेस कब हो रहा है? थीटा डायमेंशन लेस है तो मैंने सी टी को m0 l0 t0 लिख दिया. डी टी स्क्वायर m0 l0 t0, टी स्क्वायर नीचे गया फिर ऊपर गया t रेज टू माइनस 2. सिमिलर क्वेश्चन ये आप सॉल्व करना, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ. कमेंट करना इसका आंसर. ठीक है, सेम क्वेश्चन है. लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन जाने दो, कुछ भी है क्वेश्चन, कुछ भी है. सबसे पहले ई दिखा, ई की पावर पूछे. पावर हमेशा डायमेंशन लेस, तो मैं बोलूंगा पावर जो डायमेंशन लेस होता है मतलब बी आर इज इक्वल टू m0 l0 t0. देखो जितना डेटा गिवन है पहले उसका यूज करना सीखो. फिर दिया है कि सर r इज द डिस्टेंस, खत्म बात. लेंथ है, ये माइनस साइन हटा दो, माइनस साइन की जरूरत नहीं है सॉल्व करने में. तो मैं लिखूंगा b, ये तो भाई लेंथ है, इज इक्वल टू m0 l0 t0. m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0. इस l को ट्रांसफर करो इधर, ये डिवाइड करेगा फिर ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा. तो मैं लिखूंगा m0 l0 t0 t. अभी ये t ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, m0 l0 t माइनस 1. समझ लगा? ओके सर, b का तो मिल गया. अभी आप बताओ k का डायमेंशन क्या होगा सर? मेरा मेरा k का डायमेंशन निकालना है. ओके, r इज द डिस्टेंस, ये है आपका. ठीक है चलो, f तो फोर्स है, f इज द फोर्स. फोर्स है ना, ये मेंशन करना भूल गया मैं. फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m1 l1 t माइनस 2 इज इक्वल टू, k का डायमेंशन मुझे पता नहीं है, ये क्वांटिटी तो डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस r स्क्वायर. r स्क्वायर मतलब l रेज टू 2. k का डायमेंशन कैसे निकालोगे? अभी इतना तो आना चाहिए ना. आंसर मेरे को कमेंट में बताओ. ये l स्क्वायर अगर इधर मल्टीप्लाई करेगा तो k का डायमेंशन क्या आएगा? नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस लेंगे. थ्योरेटिकल पार्ट है, फिर उसके बाद है एरर. ठीक है, थैंक यू.